हेलो बच्चों। आज हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स का जो ये स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है उसका दूसरा लेक्चर है ये। इसमें बात करेंगे अभी हम लोग विद्युत विभव के बारे में, उसके एसआई मात्रक, उसके विमा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विद्युत विभव होती क्या है। तो इसमें हम लोग लिखे हैं एकांक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होती है? विद्युत विभव कहलाती है। आपको हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, इस पर यहाँ पर कोई आवेश है इस बिंदु पर पहले और यहाँ पर भी एक आवेश है। इस आवेश को हम लोग को खींच करके इसके तरफ, इस आवेश की तरफ लाना है। यदि इसकी विद्युत क्षेत्र इतना दूर घूमता है, चारों तरफ है, तो उसी के क्षेत्र में वो क्या करना है, उसको लाना है, विद्युत क्षेत्र की ओर लाना है, इस आवेश को उठा करके यहाँ से यहाँ तक। तो हमको यह बताइए कि जब अनंत में आवेश है यहाँ पर रखा हुआ, बहुत दूर पर, अनंत मतलब बहुत दूर, तो यह आवेश धीरे धीरे ही आएगा, बहुत स्पीड से नहीं आएगा, ला पाएंगे इसको अनंत से लेकर के किसी निश्चित बिंदु तक जो लाने में किया गया कार्य होती है, वो क्या होती है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं उसको। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कार्य किया है, वो कितना कार्य हुआ है? W कार्य हुआ है। मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में, Q आवेश को यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया गया है? W कार्य किया गया है। तो उसी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। बताइए, Q कूलम आवेश था यहाँ पर, उसको एक निश्चित बिंदु तक लाया गया, तो यहाँ तक लाने में कितना कार्य किया गया? W कार्य हुआ। तो मतलब Q कूलम आवेश को लाने में कितना कार्य हुआ? W कार्य हुआ। उसी प्रकार एक कूलम आवेश है यहाँ पर, तो उसको लाने में कितना कार्य किया जाएगा? यहाँ से यहाँ तक यदि एक कूलम आवेश होगा तो W बटे में Q, मतलब एक कूलम आवेश को लाने में W बटे Q, मतलब कार्य बटे आवेश इतना का, यानी कि उस पर कार्य करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? लाने में उस पर कितना काम होगा, उस पर W/Q। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यही W/Q जो होती है, यही मेरा क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग विद्युत विभव बोलते हैं यहाँ पर। अब अगला इस चीज़ में हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि ये विद्युत विभव जो होती है, मतलब कार्य बटे कूलम जो है, मतलब किया गया कार्य बटे में आवेश, यही क्या है? मेरा एक विद्युत विभव है। अब देखिए, मतलब विद्युत विभव को V के द्वारा लिखे हैं, कार्य को W के द्वारा, आवेश को Q के द्वारा लिखे, मतलब V बराबर में W/Q आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग का विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जिसका मात्रक जो होती है वो जूल प्रति कूलम होती है। इसी जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या बोलते हैं आगे? इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। जूल प्रति कूलम बोलो या फिर वोल्ट बोलो, तो इसकी ऐसा मात्रक क्या होती है? जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अब देखिए विद्युत विभव की, अब यहाँ पर देखिए होती क्या है, ये जो आगे में यहाँ पर है विद्युत विभव, ये विद्युत विभव और यहाँ पर क्या है? ये कार्य है, ये क्या है? आवेश है। तो ये विद्युत विभव भी मेरा कौन सी राशि? अदिश राशि। क्यों? ये कार्य मेरा अदिश राशि है और आवेश मेरा क्या है? कौन सी राशि है? अदिश राशि है। इसी कारण से ये मेरा कौन सी राशि हो जाएगा? विद्युत विभव भी मेरा है अदिश राशि। तो आप लोग को यहाँ तक ये बात समझ में आ गया होगा, विद्युत विभव क्यों मेरा अदिश राशि है, मतलब ये कार्य और आवेश दोनों मेरा क्या है? अदिश राशि है। इसको भी आप याद रखिएगा अपने नोटबुक में लिख करके। कार्य भी मेरा कौन सी राशि है? अदिश राशि। और जूल मेरा कौन सी राशि है? आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अब यहाँ पर देखिए, विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, तो हम जानते हैं अभी। अब देखिए, इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। कैसे? ये जूल प्रति कूलम कैसे आया, इसी को हम लोग यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको देखिए, विद्युत विभव का जो ऐसा ही मात्रक होती है, वो क्या होगी? जो आवेश, जो ऐसा ही मात्रक कार्य का होगा और बट्टे में किसका? आवेश का होगा, उसी को लेकर के चलेंगे। तो कार्य का ऐसा ही मात्रक बट्टे में किसका ऐसा ही मात्रक?
किसका SI मात्रक? आवेश का SI मात्रक। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए यहाँ पर क्या, कार्य का SI मात्रक क्या होती है बताइए तो? कार्य का SI मात्रक होती है जूल। आवेश का SI मात्रक क्या होती है? कूलम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जूल प्रति कूलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से ये आया है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट आया है। अब इसे थोड़ा सा और आगे जाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए जूल, ये जो जूल है, इसी जूल को हम लोग और कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे ये कार्य कैसे मात्रक है ना, तो कार्य क्या होती है? कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। मतलब बल का होता है क्या? न्यूटन। उसके बाद फिर विस्थापन को हो जाता है मीटर। तो उसी जूल को हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। मतलब NM न्यूटन मीटर। तो इसी की जगह पर इस जूल के जगह पर हम लोग न्यूटन मीटर क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम लोग N और M के जगह पर NM लिख सकते हैं, इसको J की जगह पर। तो NM अब बट्टे में नीचे में क्या है? C, तो कूलम, तो कूलम लिख लिए। तो क्या हो गया? NM बट्टे में क्या आ गया मेरा? ये कूलम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिख लिए इसको। इसी के जस्ट बाद यहाँ पर अब क्या है, इस यहाँ पर देखिए, जब ये NM हम लोग लिख लिए, यानी कि जूल बराबर NM बट्टे में क्या लिखे? कूलम। अब देखिए इसी N के जगह पर, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसी N के जगह पर अब फिर समझिए, N क्या है मेरा? न्यूटन है। न्यूटन किसका मात्रक? बल का। तो हम लोग जानते हैं बल का जो मात्रक होती है वो यह भी होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह भी होती है, मतलब न्यूटन बराबर होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक है? ये बल का मात्रक है, मतलब बल का SI मात्रक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। तो इस न्यूटन के जगह पर, यहाँ पर जो न्यूटन है, इस न्यूटन के जगह पर हम लोग यहाँ पर से kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो उसी की जगह पर यहाँ पर लिखे हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बगल में M है तो M लिख लिए, मतलब मीटर है तो मीटर लिख दिए। बट्टे में क्या है? कूलम है तो कूलम लिख दिए। अब देखिए इसी को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं? kg तो है तो kg लिखिए, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर भी मीटर, बीच में क्या गुना का चिन्ह है तो मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। और कूलम है, सॉरी सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख दिए। और नीचे में क्या है मेरा? ये कूलम है, ये ऊपर चले जाएगा, मतलब ये प्रति में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कूलम। तो इसका क्या हो गया? kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कूलम। ये किसका मात्रक हो गया? ये मात्रक हो गया मेरा विद्युत विभव का। समझे कि नहीं समझे? तो इसी सब चीज़ों को, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक व्यवस्थित रूप से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए कोई भी पूछ सकता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन विद्युत विभव का SI मात्रक है या कौन विद्युत विभव का मात्रक है, तो आपको याद रहना चाहिए ये सब चीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो विद्युत विभव का SI मात्रक निकला, क्या निकला हमको? यानी कि अभी तुरंत यहाँ पर क्या लिखे हैं? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर कूलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो kg मीटर स्क्वायर है, kg मीटर स्क्वायर लिख दिए। ये जो कूलम स्क्वायर प्रति में है, ये नीचे में, इसी के ऊपर भेजते हैं तो हम लोग क्या हो जाता है? माइनस में 2, मतलब सेकेंड पे पावर करते हैं -2। और कूलम भी नीचे में है तो कूलम पावर में करते हैं -1। तो ये हो गया, मतलब kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे पावर kg मीटर स्क्वायर, kg पावर -2, कूलम पावर -1। ये भी इसका हो गया। चाहे आप ये बोलिए या ये बोलिए, ऑप्शन अनुसार आप इसको टिक कर सकते हैं। ये तो हम लोग जानबे करते हैं, यहाँ पर होता है जूल प्रति कूलम, इसी को हम लोग वोल्ट बोलते हैं। फिर इसी J के जगह पर हम लोग क्या लिखे हैं? यहाँ पर न्यूटन मीटर लिखे हैं, जो कि जूल का जो यानी कि कार्य के बराबर जो होती है वो क्या होती है? बल गुना विस्थापन। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जूल यानी कि न्यूटन मीटर, बट्टे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर कूलम हो जाएगा, कूलम है तो कूलम हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ये भी इसका SI मात्रक है। इस सब का, इस पूरा का पूरा आप लोग को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ कुछ भी इस दोनों में से उठा करके पूछ सकता है। तो यदि आप लोग को यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे इस वीडियो को। तो आगे हम लोग बात करते हैं इसमें कि इसमें क्या है कि
विद्युत विभव का विमीय सूत्र। आगे जो है पढ़ने के लिए विद्युत विभव का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए हम लोग जानते हैं विद्युत विभव बराबर होती है कार्य बट्टे में आवेश। तो कार्य का विमीय सूत्र होती है ml पे पावर 2 t पावर -2। ये क्या होती है, कार्य का विमीय सूत्र होती है, इसको याद रखिएगा। आवेश का विमीय सूत्र होती है at, मतलब at। अब यहाँ पर देखिए क्या है, m है तो m लिख दिए, l नीचे में नहीं है तो नहीं लिखिए, जैसे है वैसे लिख दिए, l पावर 2 लिख दिए। t है, t पे पावर कितना है, माइनस में 2 है, यहाँ पर कितना है, प्लस में 1 है, न कुछ तो 1 है। अब हमको बताइए यहाँ पर क्या है इसका मतलब, t पे पावर -2 और t पे पावर यहाँ पर 1, दोनों ये क्या है, भागा में है, मतलब दोनों का बेस भी समान है। तो भागा में पावर क्या होती है, घट जाती है बेस समान रहने पर। तो -2 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, तो माइनस घटा देंगे तो -1 लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या फिर ए है, तो ऊपर में ए नहीं है, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर नहीं कुछ तो 1 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ml पे पावर 2। अब इस दोनों को हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, तो बड़ा वाला चिन्ह दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन बड़ा वाला का चिन्ह क्या रह जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। तो t पावर -3, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a पे पावर -1। तो ये किसका विमीय सूत्र हुआ, ये विमीय सूत्र होता है विद्युत विभव का। ये क्या है, विमीय सूत्र है। ml पे पावर 2, t पे पावर -3, a पर पावर -1। तो ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है मेरा विद्युत विभव का। समझ गए यहाँ तक। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसी में विभवांतर क्या होती है। याद रखिएगा, विभवांतर जैसे मान के चलिए अभी यहाँ पर 2 बिंदु है, एक बिंदु को हम लोग यहाँ पर A मान लिए, यहाँ पर दूसरा बिंदु क्या है, B है, और यह दोनों बिंदु पर क्या विभव यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो बताइए यहाँ का जो विभव उत्पन्न हो रहा है A बिंदु पर, तो इसको हम लोग बोल दिए हैं ए भी, मतलब ए भी विभव क्या हो रही है, यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। बी बिंदु पर जो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या विभव उत्पन्न हो रही है, इस बिंदु पर जो विभव हो रही है बी भी उत्पन्न हो रही है। एक नाम यहाँ पर हम लोग को दिए हैं मानने के लिए। हम पूछेंगे इस दोनों के बीच कितना अंतर हो रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है यहाँ पर जो विभव है, ये कितना दोनों के बीच में अंतर है, तो इसी को हम लोग विभवांतर बोलते हैं, मतलब विभव के बीच का अंतर। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कुल विभव कितना होगा, तो जो होगा उसको हम लोग, यानी यहाँ पर कुल विभवांतर कितना होगा, उसको हम लोग भी के द्वारा लिख दिए हैं, विभवांतर को भी के द्वारा ही लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या, फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो ए भी माइनस बी भी हो गया, तो क्या हो गया, ये यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, ये विभवांतर हो गया। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इस सब चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा। तो विभवांतर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा। आप लोग को यहाँ तक यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आगे हम लोग इसी में देखने का प्रयास कर रहे हैं, इसी फॉर्मूला पर एक दो सवाल ऐसे करके। क्या कहता है कि यहाँ पर अनंत से, कहाँ से, अनंत से 10 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लाने पर किया गया कार्य कितना है मेरा, 100 जूल है। तो बताइए विद्युत विभव का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है अनंत से, तो हम लोग विद्युत विभव का परिभाषा क्या जानते हैं, अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में। तो आवेश जो अनंत में होगा उसी को खींच करके धीरे धीरे से कहीं फिक्स स्थान तक, किसी फिक्स बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो हम लोग लाते हैं, उसी पर जो कार्य किया जाता है, उसी कार्य और आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ये अनंत से आवेश आ रही है कितना कूलम, 10 माइक्रो कूलम। कहाँ से, अनंत से। कार्य इस पर कितना किया जा रहा है, 100 जूल कार्य किया जाता है।
तो बताइए कितना विद्युत विभव उत्पन्न होगा यहाँ पर, या कितना विद्युत विभव का मान होगा वो पूछ रहा है। तो बोलिए आवेश बराबर कितना है मेरा 10 माइक्रो कूलम। तो 10 है तो 10 लिखे, माइक्रो मतलब 10 पावर माइनस 6। आगे बात करते हैं इसमें, यहाँ पर भी माइनस में पावर है, यहाँ पर क्या प्लस में पावर 1 है, दोनों गुना के रूप में, और बेस भी समान है, मतलब आधार 10-10 दोनों का समान है। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 1 का यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा, माइनस में कितने 6, तो प्लस माइनस 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 में कितना हो गया यहाँ पर मेरा 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब यहाँ पर कितना हो गया -5 हो गया, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया कूलम हो गया, ये मेरा आवेश है, ये मेरा क्या हो गया कूलम, इतना कूलम आवेश है। अब हमको अब आप यहाँ बताइएगा क्या है इसका मतलब, कि ये जो मेरा कार्य कितना दिया हुआ है 100 जूल दिया हुआ है। हम जानते क्या हैं, विद्युत विभव बराबर होती है, यहाँ पर जानते हैं कि एक यानी कि कार्य बटे में आवेश। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस चीज़ को लिखने में, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इसको। हम लोग जानते हैं यहाँ पर विद्युत यानी कि कूलम यानी कि विद्युत विभव बराबर होती है कार्य बटे में आवेश। अब देखिए इस कार्य का वैल्यू कितना निकला मेरा, तो यहाँ पर निकला है 10 पावर माइनस आवेश का वैल्यू कितना निकला है मेरा 10 पे पावर माइनस 5 कूलम। और देखिए कार्य कितना है मेरा, वर्क जो किया गया है यहाँ पर 100 जूल काम किया गया है। इसी जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बोलिए तो 10 पावर कितने 2 जूल बटे में क्या लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 5। अब देखिए दोनों का बेस क्या है समान है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है भागा के रूप में है। तो इसी को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि 10 2 है तो क्या करेंगे उसको पावर घटा देंगे तो माइनस में 5। अब देखिए इसी को हम लोग हल करेंगे आगे, तो 10 है तो 10, फिर आगे कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो माइनस प्लस माइनस 5 2 7, तो प्लस में कितना हो गया मेरा 7, ये क्या मेरा वोल्ट है, तो प्लस 7 वोल्ट, मतलब 10 पावर प्लस में 7 वोल्ट क्या हो गया, ये मेरा यहाँ पर विद्युत जो विभव उत्पन्न हुआ है, मतलब 10 कूलम आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक जो लाया गया है, यहाँ पर जो इतना जो काम किया गया है तो 100 जूल, और यहाँ पर जो आवेश है वो क्या है 10 माइक्रोकूलम का, तब जो विद्युत विभव का उत्पन्न हुआ है वो हुआ है 10 पे पावर 5 वोल्ट। समझे कि नहीं समझे, तो इसी चीज़ को यहाँ पर समझाना था। अब सेम सवाल आगे भी है इसी प्रकार से, देखिए क्या है, करा कि अनंत से, कहाँ से अनंत से 6 माइक्रोकूलम आवेश को एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है 50 जूल है। तो बोलिए विद्युत विभव का मान कितना होगा, तो हमको दिया हुआ यहाँ पर किसका मान आवेश का मान 6 माइक्रोकूलम है, तो 6 माइक्रोकूलम यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 गुना 10 पावर माइनस 6, ये क्या हो जाएगा कूलम। तो 10 पावर माइनस 6 क्या है हुआ यहाँ पे, क्योंकि माइक्रो जो होती है 1 माइक्रो बराबर होती है 10 पावर माइनस 6। अब देखिए कार्य कितना है मेरा 50 जूल, तो बोलिए विद्युत विभव क्या हो जाएगा कार्य बट्टे में आवेश, तो कार्य कितना मेरा निकला यहाँ पर, कार्य है मेरा 50 जूल, ये कितना है मेरा आवेश 6 गुना 10 पावर 6 कूलम। अब देखिए इसी 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 गुना 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इस 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं अब यहाँ पर, अब 6 और 5 को यानी कि 5 में 6 से भागा दे सकते हैं, दे दिए, यहाँ पर भी 10 है नीचे में भी 10 है, भागा में है, तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा, ऊपर में 1 तो 1 घटा देंगे, कितना पावर है नीचे में पावर है यहाँ पर माइनस में 6। तो यहाँ पर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6 लिखेंगे, 5/6 गुना माइनस माइनस क्या प्लस, दोनों आपस में क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 पावर में 7 वोल्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे यहाँ पर, तो 5/7 वोल्ट। तो आप इसी को हल कर सकते हैं, इसको दशमलव में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो भी हो अपना कर लीजिएगा यहाँ तक। तो ये होती है 5/6 10 पावर 7 वोल्ट, ये क्या हो गया विभव का मान हो गया, विद्युत विभव का मान हो गया। आप लोग को यहाँ तक ये वाला सवाल यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें।
चलिए आगे हम लोग अब बात करते हैं इसी में क्या है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर देखिए, इसको समझिए पहले क्या है, हम समझा रहे हैं आपको। यह एक दो बिंदु है, यहाँ पर भी आवेश, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर भी क्या है बिंदु नमा, यहाँ पर ये बिंदु बहुत छोटा सा बिंदु है। बी बिंदु पर आवेश है 2 माइक्रोकूलम का। कह रहा है कि इस माइक्रो, यहाँ पर जो आवेश है, यहाँ पर क्या है आवेश जो है, इस आवेश को यहाँ से लेकर के ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु पर ले जाना है। तो बोलिए यहाँ पर किसका मान, कितना कार्य किया जाएगा। और इस बी बिंदु का विभव जो है वो हमको मालूम है 20 वोल्ट। ए बिंदु का जो विभव है वो कितना हमको मालूम है, तो हमको मालूम है यानी कि 60 वोल्ट। तो सबसे पहले हमको विद्युत विभव निकालना होगा यहाँ से। देखिए विद्युत विभव जो होती है, तो मतलब विभव में अंतर को हम लोग विभवांतर बोलते हैं, तो वही विद्युत विभव हो जाती है। तो बोलिए, तो हम लोग विद्युत विभव को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कार्य बटे आवेश, तो हमको कार्य यहाँ पर कितना है, बोलिए कार्य हमको पूछ रहा है कार्य कितना होगा। यहाँ पर हमको सिर्फ आवेश का मान दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम का, तो उसको तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए 2 माइक्रोकूलम को 2 गुना 10 पावर माइक्रो है तो 10 पावर माइनस 6 कूलम, ये तो लिख लिए। हमको भी चाहिए मतलब विभव चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे, इस दोनों का अंतर कर देंगे। दोनों विभव का क्या करेंगे, इस दोनों विभव का हम लोग अंतर करने के बाद जो निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। मतलब ये हुआ, ये जो पहला वाला ए भी है इसका अंतर, अब फिर किसको घटा देंगे, बी भी को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो विभवांतर हो जाएगा। तो इसी को हम लोग भी के द्वारा लिखे हैं। तो 60 है ए का मान, ए भी का मान 60 है, बी भी का मान 20 है। तो दोनों को जब घटाए तो कितना हो गया, बोलिए, तो ये हो गया मेरा 40 वोल्ट हो गया यहाँ तक। अब देखिए आगे दूसरा नंबर में क्या बात करता है यहाँ पर, कि जब हमको पूछ रहा है कि इसका क्या निकालने के लिए, कार्य निकालने के लिए, तो हमको वोल्ट यानी कि विभव भी मिल गया 40 वोल्ट, आवेश भी हमको मालूम है, तो कार्य आराम से निकल जाएगा। तो भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे कार्य। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस कूलम को सॉरी इस चार्ज को उधर करेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो वी क्यू। तो बोलिए भी का मान कितना है मेरा, तो 40 वोल्ट 40 लिखे, क्यू का मान कितना है मेरा 2 गुना 10 पावर माइनस 6 है यहाँ पर दिया हुआ। अब क्या कर सकते हैं, इसी 40 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 गुना 10 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इधर जो है वैसे ही लिख दिए 2 गुना 10 पावर माइनस 6, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, इस पर नहीं कुछ तो पावर कितने है, 1 है पावर, और यहाँ पर कितने पावर है माइनस में 6 है। तो दोनों का बेस क्या है, आपस में समान है, तो दोनों का बेस समान है लेकिन आपस में क्या है, गुना में, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 10 पावर में 1 यहाँ पर अब प्लस 10 पावर माइनस 6, तो दोनों आपस में जुटेगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए, ये दोनों गुना हुआ तो 8, तो 8 गुना 10 पावर माइनस प्लस माइनस माइनस, तो घाटी कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 5, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल। इतना क्या हो गया, इस पर जूल कार्य किया गया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यह सब वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उसकी भी कुछ मदद हो सके।